हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का जो वीडियो है ये काफी डिटेल्ड रिव्यू होने वाला है। वेस्टर्न रेलवे अहमदाबाद के अंतर्गत जितने भी सेंटर्स पर ये डीवी हो रहा है उससे रिलेटेड मैं आपको पिन पॉइंट एक्यूरेट सारे मामले में एग्जैक्टली वही जानकारी देने वाला हूं जो हो रहा है। आज मेरे पास सारे मामले में पूरी जानकारी है, तो मैं आपको पूरी डिटेल जानकारी देने वाला हूं। और वीडियो में आपको ये बताऊंगा, जिस भाई ने मुझे रिव्यू दिया है उन्हें मेडिकल मेमो देने के बाद वो जब वापस अपने घर आ गए थे, यानी कि जहां पर रुके थे वहां आ गए थे, उन्हें बांद्रा मेडिकल हॉस्पिटल अलॉट हुआ था। उसके बाद उन्हें फोन करके वापस बुला लिया गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जहां हो रहा था वहां पर। और ऐसा क्यों हुआ वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए, थोड़ी तो टेंशन की बात यह है कि उन्हें क्यों वापस बुला लिया और मेडिकल मेमो उनसे वापस ले लिया। लेकिन एक राहत भरी खबर भी जो वहां से मिली है, जिसके मायने सारे जोन, जितने भी जोन में डीवी चल रहे थे उनके लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो मैं जनरली आपको कोई भी नेगेटिव बात बताने से हमेशा बचना चाहता हूं, लेकिन आज उनको वापस बुला लिए ये बात मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा हूं क्योंकि वापस बुलाने के बाद जो हुआ, जो उन्हें बताया गया, वो काफी ज्यादा राहत भरी खबर है। मुझे लगता है कि इससे काफी सारे एस्पिरेंट्स की जो डर वाली स्थिति है वो थोड़ी कम हो जाएगी। जो लोग पेंडिंग में गए हैं उन्हें भी काफी ज्यादा मदद होगी। और मैं आप लोगों को एक बात के लिए एकदम दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूं कि काफी सारे चैनल्स मैं भी देखता था पहले, अभी मैं बहुत कम चैनल्स देख पाता हूं, उतना टाइम नहीं हो पा रहा है। लेकिन जितने कमेंट्स आप मुझे करते हैं, जितना सब्सक्राइबर आप, मैं सब्सक्राइब करने के लिए आपको नहीं बोल पाता, फिर भी आप जितना सब्सक्राइब कर रहे हैं उसके लिए मैं आप लोगों का एकदम दिल से एकदम शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। इतने कमेंट्स आप करते हैं तो ऐसा है कि बहुत उम्मीद से आप लोग कमेंट करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, सारे कमेंट्स का रिप्लाई कर पाना उतना पॉसिबल नहीं हो पाता। फिर भी मैंने अभी तक जितने भी कमेंट्स थे सारे के सारे का रिप्लाई किया है। लेकिन अगर आपके कमेंट का रिप्लाई आपको नहीं मिला है तो आप प्लीज इस बात को लेकर के अश्योर्ड रहें कि अगर मैंने उससे कमेंट नहीं किया है मतलब जानबूझ के उसका रिप्लाई नहीं किया होगा, क्योंकि सेम सवाल का जवाब आपको उसी कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। देखिए, आप लोगों से एक गुजारिश रहेगी कि कई बार क्या होता है कि हो सकता है कि दुनिया में मेरा पेशेंस लेवल इस दुनिया का सबसे कम हो, जितना बाकी लोगों में होता है उनमें, उनकी तुलना में मेरे में जो पेशेंस है वो काफी कम हो। मैं दुनिया में सबसे पहले इरिटेट होता होगा, इस वजह से हो सकता है कि मुझे कई बार जो सवाल मैं वीडियो में पूरा एक्सप्लेन कर चुका रहता हूं और वही जब पूछा जाता है तो मैं थोड़ा कई बार इरिटेट हो जाता हूं, इसलिए थोड़ा बाद में आपको रिप्लाई करता हूं। लेकिन आपको मैं एक बात दिल से बताना चाहता हूं कि वीडियो काफी मेहनत से बनते हैं, बहुत ज्यादा देर बात करने के बाद, एकदम कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद ही मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूं। उसके बाद भी अगर आप कोई बिना वीडियो देखे सवाल को कमेंट कर दे तो थोड़ा सा कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता जवाब दे पाना, तो इसके लिए मुझे थोड़ा क्षमा करें आप लोग। और जो भी भाई लोग डीवी करा करके आ रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो लोग कमेंट सेक्शन में आकर के जरूर आपके रिप्लाई करें। तो अब मैं देख रहा हूं कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेंट का रिप्लाई करने की काफी कम हो गई है। जो भी हमारे अच्छे भाई लोग हैं वो बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आपके कमेंट्स के रिप्लाई कर रहे हैं। तो एक बार ये वीडियो को आप पूरा देखो और आपको बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को इतना प्यार देने के लिए, आगे भी ऐसे ही देते रहिए। और मैं आपको एक चीज की गारंटी बस देता हूं कि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही आपको दूंगा। फिर भी अगर मानवीय भूल की वजह से या इंसान से गलती तो हो ही सकती, कोई गलती होगी तो मैं कमेंट सेक्शन में उसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इसलिए आपको बिल्कुल परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। आपको अगर लगता है कि कोई चीज में कुछ जानकारी में ऊंच नीच हो गई तो आप निश्चिंत रहें और एक बार कमेंट सेक्शन जरूर देख ले, वहां पर मैं आपको जानकारी दूंगा। तो देखो, वेस्टर्न रेलवे अहमदाबाद का जो रिव्यू है वो हम स्टार्ट करेंगे। इसमें बहुत सारी जानकारी है तो प्लीज स्किप मत करना। आपको जिस बारे में जानकारी है फिर भी आप एक बार जरूर देख लेना। आप दूसरे किसी जोन पे हो तब भी इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि इससे आपको जो इसमें एक कह सकते हैं जो बहुत पॉजिटिव खबर मिली है वो सारे लोगों को अफेक्ट करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, जिस भाई ने मुझे रिव्यू दिया, कुलदीप भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, उन्होंने इतना बढ़िया रिव्यू मुझे दिया। तो देखिए, कुलदीप भाई जो थे वो ईडब्ल्यूएफ कैटेगरी से थे। इनका ग्रांट रोड में डीवी था, ग्रांट रोड में डीवी था 3 मार्च को, और इन्होंने ईडब्ल्यूएफ से इनकी कैटेगरी होने के बाद इन्होंने 250 रुपए ऑफ लेकर के 250 रुपए ही पे किया था, यानी कि ये भाई ईबी कैटेगरी में आते थे। तो मैं जैसे हमेशा करता हूं, वीडियो को पॉइंट वाइज आगे बढ़ाते हुए आपको एक एक टॉपिक का रिप्लाई देता रहूंगा। आपको मैं बोल रहा हूं लास्ट मोमेंट तक देखना, क्योंकि कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अगर ये जो मैंने लिख करके रखी अगर ये बचती तो मैं लास्ट में सम अप करते टाइम आपको बता देता हूं। तो देखो, सबसे शुरुआत करें अगर ओबीसी सर्टिफिकेट की, तो देखिए ओबीसी सर्टिफिकेट वालों का हर जगह जो हो रहा है वो यहां पर भी हो रहा है। आपको डीवी डेट से पिछले 1 साल के दरमियान का, यानी आज अगर डीवी हो रहा है तो आप या एक दिन पहले बना के लेके जाए या पिछले 1 साल तक के अंदर का जो बना के लेके जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, वही सर्टिफिकेट वहां पर मांगा जा रहा है। ईडब्ल्यूएस वही किसी भी डेट का चलेगा,
लेकिन ईडब्ल्यूएफ को लेकर के कुछ बोला ही नहीं गया किसी को। अगर आप 2019 से बात के अभी तक का कभी कभी ला रहे कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी मैं अपने तरफ से बोलूंगा, जो भाई से बात हुई उनके तरफ से मैं आपसे बोलूंगा कि अगर आपके पास समय है तो नया बना लो, तो ज्यादा सेफ्टी हो जाती है कि आपके पास नया भी रहता है पुराना भी रहता है, तो आप वैसे ही टेंशन फ्री हो जाओगे। लेकिन मांगा तो जा रहा है कोई भी दोगे चलेगा। SC/FT सर्टिफिकेट वैसे तो देखो कभी कभी दोगे चलेगा, लेकिन अगर आपने फॉर्म अप्लाई करते समय, देखो ये भाई ने नहीं बताया, मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूं कि अगर फॉर्म अप्लाई करते समय आपने जो डाला था वो है तो लेके जाना, लेकिन SC/FT सर्टिफिकेट के लिए कोई डेट के बारे में कोई बात नहीं हो रही, आप कभी कभी दे रहे हैं ओके हो जा रहा है मामला, कोई दिक्कत नहीं। यानी OBC, EWS और SC/FT सर्टिफिकेट को लेकर के कोई इशू नहीं है, बस नाम सेम होना चाहिए, पिताजी का नाम सेम होना चाहिए, अगर और जाति कास्ट जो है आपकी वो सेम होनी चाहिए। अगर उसमें कोई अंतर है तो आप एफिडेविट बना करके घर से लेकर के जाएं, और आपको अगर वहां पर भी बनाना पड़ा तो कोई दिक्कत की बात नहीं, पास में ही फैसिलिटी अवेलेबल रहती है तो वहां भी आप बनवा सकते हो, लेकिन वहां पर पैसे ज्यादा लगते हैं और आपको तुरंत भागदौड़ करनी पड़ती है, तो बहुत तकलीफ वाली बात तो कई बार हो जाती है। तो आप प्लीज अगर आइडेंटिफाई कर पा रहे हो ना तो 10 बार चेक कर लो अपने डॉक्यूमेंट, अगर कोई दिक्कत मिलती है। 10th का सर्टिफिकेट फॉर्म अप्लाई करते समय जो आपने डिटेल्स डाली थी उससे टोटल मैच होना चाहिए, अगर उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज आप करेक्ट करके लेके जाए। बात आ रही है 10th का सर्टिफिकेट, तो देखो 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, जिन लोगों का मार्कशीट कम सर्टिफिकेट है उनका कोई बात नहीं, जिनका अलग अलग है वो दोनों चाहिए। और एक बात, 10th के सर्टिफिकेट में जो भी डिटेल्स है वो फॉर्म भरते समय की डिटेल्स से मैच होनी चाहिए। अगर आपने फॉर्म भरने में कोई गलती करी थी और 10th के सर्टिफिकेट में वो मैच नहीं हो रहा है तो उसके लिए एफिडेविट बना करके लेके जाना पड़ेगा, तो आप अभी से आइडेंटिफाई करें और एफिडेविट बना करके लेके जाएं। और एक बात, अगर आपने ITI फिल करके रखा है तो वो ITI का सर्टिफिकेट आपसे लेंगे, लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन डाला भी है तो वो कुछ नहीं ले रहे हैं। ग्रांट रोड का मैं रिव्यू आपको दे रहा हूं, उन्होंने स्पष्ट बताया मुझे भाई ने कि वो सिर्फ और सिर्फ 10th के सर्टिफिकेट ले रहे हैं। अगर ये भाई ने जैसे ग्रेजुएशन पे फॉर्म भरे थे, इन्हें ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट लगा के रखे थे, उन्होंने स्पष्ट बोल दिया 10th के अलावा कोई सर्टिफिकेट वहां रखने की जरूरत नहीं है। 10th और ITI अगर जिसके पास है तो वो लगाओ, उसके अलावा बाकी सर्टिफिकेट निकाल लो, तो कोई लगाने की जरूरत नहीं थी। तो अगर कोई को ये डाउट है कि मेरे 12th की मार्कशीट में पिताजी का नाम ये है, ग्रेजुएशन में ये है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, 10th का सर्टिफिकेट ओके रखो, बात हो जाएगी खत्म। आइडेंटिफिकेशन मार्कों को लेकर के मैं आपको बता दे रहा हूं, आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या फॉर्म में डाले थे उससे तो कोई लेन देन ही नहीं है। आपको पूछेंगे, आप ढूंढ करके चले जाना है, बताओगे, वो देखेंगे और आपके फॉर्म पे लिख देंगे और आपको मेडिकल के लिए भेज देंगे। बात आ रही समझ में? आइडेंटिफिकेशन मार्क का जरा सा भी कोई भी लफड़ा नहीं है। और यूट्यूब पर, पहले फिर से आपसे बोल रहा हूं, यूट्यूब पर जो बहुत नेगेटिव खबर है उनसे आप बच के चलो। देखो अगर कोई नेगेटिव खबर है, बात मेरी ध्यान से सुनना, तो भाई कुछ नहीं कर सकते आप उसका, क्योंकि कर सकने वाले होते तो पहले भी कर चुके रहते। तो आपको डीवी में बिंदास जाना है, नेगेटिव खबर से बचो, पॉजिटिव सोच पे जाओ। अगर कोई दिक्कत हुई भी तो आपको 10 दिन का समय मिलता है, फिर आके कर लेना। थोड़ी मेहनत ही तो ज्यादा करनी है। अगर मेहनत पे डर रहे हो तो फिर क्या ही एग्जाम में आप पास होना चाहते हो, है कि नहीं? मेहनत से डरने वाली तो कोई बात यहां पर है नहीं। तो मैं तो चाहता हूं कि आप एकदम पॉजिटिव सोच पे जाए। जितने डॉक्यूमेंट है ना, मैं तो बोलता हूं 19 आप पैदा हुए तो उसका जन्म सर्टिफिकेट है वो भी लेके जाओ, सारे सर्टिफिकेट आप लेकर के जाओ, कोई घर में रखने का काम है नहीं। और बहुत कोऑपरेट करते हैं वहां पर, जो लोग डीवी लेते हैं उनको पता है कि आप लोग कितनी ज्यादा नर्वसनेस के साथ आ रहे होंगे, आपको कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जॉब के बारे में, तो वो बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। ग्रांट रोड में बहुत बढ़िया डीवी चल रहा है और बहुत सारे जोन में आप चीजें इतनी बढ़िया हो रही है कि मतलब आपको बताने में भी मुझे बहुत खुशी होती है कि अब डरने वाली बात खत्म हो गई है। तो ठीक है, आइडेंटिफिकेशन मार्कों को लेकर डरने की जरूरत नहीं है। और इसके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो, सिग्नेचर और थंब से रिलेटेड जिनको प्रॉब्लम आ रही थी, जैसे देखो सिग्नेचर से रिलेटेड प्रॉब्लम किसी को भी नहीं आई, लेकिन थंब से रिलेटेड जिन लोगों को प्रॉब्लम आई थी उनको बहुत बार ट्राई किया गया, दिन में जब भी मौका मिला उनका ट्राई किया गया, लेकिन फिर भी थंब मैच नहीं हुआ तो उनसे बोला गया कि आप कल आना। बात आप समझ रहे? देखो, क्योंकि आप जब अपनी मार्कशीट दोगे, सारी चीजें अगर दोगे ना, तो उनसे ये तो वेरीफाई हो जाता है कि आप जेन्युइन कैंडिडेट हो। फिर से एक बार बोल रहा हूं, अगर जेन्युइन कैंडिडेट हो तो सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आपको थोड़ी परेशानी ज्यादा हो सकती है, लेकिन आपको गलत आपके साथ नहीं होगा, इस बात को लेकर आप अश्योर्ड रहें, कोई चिंता वाली बात आपको नहीं है। ठीक है, बात आ रही समझ में? तो देखो, कोई का अगर थंब मैच नहीं होता, सिग्नेचर मैच नहीं होता, राइटिंग मैच नहीं होती तो चिंता की बात नहीं। जैसे यहां पर तो मैं आपको बता रहा हूं, अगर थंब आपका मैच नहीं हो रहा है तो आपको कल आने के लिए बोल दिया जा रहा है, तो कल आप जाकर के फिर से वो ट्राई कर लेंगे। मतलब मुझे लगता है कि आपका काम बनने वाला है। फोटो के बारे में एक बात, फोटो के बारे में, फोटो आपको एक पुरानी वो मांग ही रहा है। अभी तक किसी जोन में ऐसा नहीं मिला था, लेकिन फोटो वो आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म में थी वो एक फोटो आपको चाहिए। सॉल्यूशन मैं बता रहा हूं, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। और 4 नई फोटो चाहिए। तो देखो, नई वाली फोटो तो बना के लेके जाना, 8, 10, 15 जो भी ले जाना है आपको। पुरानी फोटो कहां से लाओगे? जिनके पास है तो पुरानी एक फोटो की जरूरत पड़ रही है, लेकर के जाना। लेकिन अगर पुरानी फोटो आपके पास नहीं है तो जो एडमिट कार्ड है उसको कलर्ड में प्रिंट करवाना। PDF जब आएगी कंप्यूटर वाले में
तो वो कंप्यूटर में जो फोटो बनाते हैं वो उसी फोटो को निकाल करके आपके लिए एक फोटो बना करके आपको दे देंगे। तो वैसी वाली 3-4 फोटो बना लेना और आपका ये काम हो जाएगा। अगर कोई लोग ऐसा सोचेगा नहीं ये क्या बता रहे हो आप, तो कई जगह अभी तक ऐसा सुना ही नहीं, तो भाई मेरे आपको ये काम मुंबई में ग्रांट रोड में करना पड़ेगा। इसीलिए 20-40-50 रुपए के लिए चिंता मत करो, बना करके लेके जाओ, आपको वहां पर हेजल फ्री आपका काम हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद सीबीटी और पीटी का एडमिट कार्ड कंपलसरी है। सीबीटी और पीटी का एडमिट कार्ड आपको चाहिए ही। अब नहीं है तो क्या करेंगे, नहीं है तो कुछ नहीं करेंगे, एफिडेविट बना लेंगे। अब अगर कुछ लोग हैं जिनके एफिडेविट, ध्यान से सुने मेरी बात, अगर बहुत सारे मामले आ रहे हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट में ये दिक्कत है, फलन मार्कशीट में ये दिक्कत है, फिर ये उनके पास सीबीटी का एडमिट कार्ड नहीं है, पीटी का नहीं है, तो एक काम करना, एक ही एफिडेविट 100 रुपए का बनाना और उसमें सारे पॉइंट वाइज मेंशन कर देना। जिनसे आप एफिडेविट बनवाते हो नोटरी से ही बनवाना है, तो नोटरी से जब एफिडेविट बनाते हो तो उनको बता देना भैया ये प्रॉब्लम है, आप पॉइंट वाइज मेंशन कर दो। तो वो ऊपर लिख देंगे कि आपका नाम वाम लिखे कि निम्न बातों पर मैं घोषणा पत्र जो प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ या जो भी अंडरटेकिंग है वो, और नीचे वो पॉइंट वाइज आप मेंशन कर देना। बात आई समझ, फोटो पुरानी वाली जरूर लेकर के जाना। और सीबीटी और पीटी का एप्लीकेशन फॉर्म का कोई दिक्कत नहीं है, वो तो पूछ भी नहीं रहे, लेकिन सीबीटी और पीटी का एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। नहीं है तो आपको एफिडेविट बनाकर ले जाना। फिर जब आप फॉर्म वहां पर जाते हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो आपको 3 फॉर्म मिल रहे हैं। एक फॉर्म में डिवीजन प्रेफरेंस भी आपसे ली जा रही है, एक फॉर्म में डिवीजन प्रेफरेंस, तो यहां पर 6 जगह की प्रेफरेंस ली जा रही है। तो मैं आपसे फिर बोलूंगा, अगर वेस्टर्न रेलवे अहमदाबाद में आपका डीवी है, यानी आपने वहां से वेस्टर्न रेलवे अहमदाबाद से अगर अप्लाई किया है आपने, तो भाई मेरे पूरे 6 चीजें आपने, देखो जो एप्लीकेशन फॉर्म था उसमें भी लिखा होगा, या फिर आपका जो नोटिस है जो 2019 में आया था उसमें भी आपके ये सब चीजें लिखी हुई होगी कि कौन कौन सा डिवीजन है इसके अंदर, तो आप उसका वो बना करके लेके जाएं। जो आपके अभी नोटिस आया था कुछ दिन पहले एक रेलवे का, उसमें भी सारी चीजें लिखी कि कहाँ कहाँ आपके डीवी होने वाले, तो मुझे लगता है वहीं पर आपके प्रेफरेंस भी होगी डिवीजन की, तो वो आपको डालना पड़ रहा है। तो मेरी बात ध्यान से सुने, वो आप पहले से डिसाइड करके लेके जाएं, क्योंकि अगर आप अभी अनफंड डाल दोगे तो बाद में आपको ट्रांसफर करवाना पड़ेगा, तकलीफ जाएगी। तो क्यों तकलीफ करना है, अभी थोड़ा सा मेहनत कर लो और अभी अपनी प्रेफरेंस बनाकर वहां सही प्रेफरेंस आप डाल देना। बड़ी अच्छी बात है कि आपको ये मौका मिल रहा है, नहीं तो एप्लीकेशन फॉर्म में भी प्रेफरेंस ली गई थी ऑलरेडी, लेकिन उसके बाद अगर अभी ली जा रही है तो आपके लिए अच्छा मौका है कि आप जागरूक होकर के अपनी डिवीजन की प्रेफरेंस बना सको। उसके बाद आपको जब डीवी आपका हो जाएगा तो आपके जो डीवी रहता है उसके डीवी का जो लोअर पोर्शन है वो आपको काट के दिया जाता है, और उसमें वो लोग लिखते थे WR24, जिसको लेकर के आपको स्टेशन में जाना पड़ता है, और स्टेशन में जाकर आप 24 रुपए की एक रसीद कटवा लेते हो और आपको जो हॉस्पिटल अलॉट होता है वहां पर हॉस्पिटल में आप जा सकते हो। जो भाई थे हमारे, इनने इतनी प्रोसेस पूरी कंप्लीट कर ली थी, लेकिन इन्हें फिर भी वापस बुलाया गया। तो मैं बताता हूं आपको क्या हुआ था। इतनी बातों में अभी तक आप इंतजार कर रहे हो कि मैं ईबीसी के बारे में बोलूंगा, वो मैंने अभी तक नहीं बोला, तो अब मैं वही बता रहा हूं आपको। देखो उसके पहले और बाकी चीजें खत्म कर लेता हूं। बांद्रा में इनका मेडिकल इनको मिला था, लेकिन किसी वजह से इनको वापस बुलाया तो क्या हुआ वो मैं बता रहा हूं। और डेली कम से कम डेली 10 लड़कों को पेंडिंग में रखा जा रहा है। तो जो चेयरमैन साहब है उन्होंने इस बारे में क्या बोला वो भी मैं आपको बताता हूं। अब मैं कहानी स्टार्ट करता हूं, जो ये भाई की कहानी थी। देखो हमारे कुलदीप भाई जो है ये गए थे अपना डीवी करवाने, इन्होंने ईबीसी कैटेगरी से 250 रुपए पे करे थे। तो इन्होंने जो इनकम सर्टिफिकेट का नंबर फॉर्म अप्लाई करते समय एप्लीकेशन फॉर्म में डाला था, वो सर्टिफिकेट इनके पास नहीं था। बात आ रही समझ में। लेकिन जब इन्होंने डीवी करवाया तो इन्होंने क्या करा था, जो नया इनकम सर्टिफिकेट, देखो पूरी बात ध्यान से सुनना, कोई डाउट नहीं बचेगा, हर केस इस कहानी में कवर है, हर केस। तो सुने, इनके पास जो सर्टिफिकेट फॉर्म में इन्होंने डाला था वो सर्टिफिकेट की कोई प्रूफ नहीं था, ना फोटोकॉपी थी, कुछ भी नहीं था। बात आप समझ रहे। तो इन्होंने क्या किया था, नया वाला, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं कि पुराना नहीं है तो क्या ही कर लोगे, नया वाला बना के लेके जाओ। बना के आपको लेके जाना ही है। मेरी बात सुने, जो काम आप कर सकते हो उसको करने से बचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किस्मत अगर आपका साथ देना चाहे तो किस्मत को आप अकेला नहीं छोड़ सकते, आपको कुछ तो हेल्प उसकी करनी पड़ेगी। तो फिर वही, तो इन्होंने क्या किया था, नया वाला है ना 2023 का इनकम सर्टिफिकेट बनाया था 48,000 रुपए का, और उस पर ईबीसी फॉर्मेट भी बना लिया था और वो लेकर के चले गए थे। तो जिन्होंने इनका फर्स्ट डीवी लिया उन्होंने ओके कर दिया, चेयरमैन साहब ने भी ओके कर दिया, बात आ रही समझ में, और इनको पास कर दिया, इनका मेडिकल मेमो बना के इनको दे दिया। लेकिन जब ये मेडिकल मेमो कटा के अपने रूम पहुंचे, क्योंकि इनका बांद्रा में ही था तो सेम जगह ही रुक रहे थे, तो इन्हें फोन आया कि आप अपना एक सर्टिफिकेट भूल गए हो, आप प्लीज आइए आरआरसी में। वहां पर इन्हें वापस बुलाया गया और इन्हें पूछा गया मेडिकल मेमो कहाँ है। मेडिकल मेमो इन्होंने दिया, उन्होंने मेडिकल मेमो रख लिया और उनसे बोला कि आप ईबीसी सर्टिफिकेट, जो सर्टिफिकेट नंबर आपने फॉर्म में डाला था वही ला करके दीजिए, वरना आपका मेडिकल नहीं होगा। और ये भाई का मेडिकल नहीं हुआ। फिर ये भाई के साथ कम से कम 8-10 लड़के वहां पर थे जिनका सेम इशू था, मतलब कोई थंब वाले थे, कोई ईबीसी वाले थे। तो फिर जब इन्होंने चेयरमैन सर से बात की, चेयरमैन सर 5 बजे वहां आ गए थे, उनसे जब बात की तो उन्होंने कहा
कि डेली डेली कम से कम 8 से 10 बच्चे यहां पर बच रहे हैं जिनका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहे जिसकी वजह से हम उनको पेंडिंग में रख रहे हैं। लेकिन हायर अथॉरिटी से सर की बात हो चुकी थी, उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, 250-500 रुपए के लिए आपको। देखिए सर ने जो बोला कुलदीप भाई को, वो मैं एग्जैक्ट आपको बता रहा हूं। सर ने बोला कि आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपको डरने वाली बात नहीं है, 250-500 रुपए के लिए आपका सिलेक्शन रिजेक्ट नहीं करेंगे, आपकी मेहनत खराब नहीं जाएगी। लेकिन अभी 28 मार्च तक यहाँ पर डीवी चलने वाले हैं। 28 मार्च के बाद एक डेट आएगी, आपका ईमेल हमारे पास है, आपका मोबाइल नंबर हमारे पास है, फॉर्म में नया नंबर डालो वो हमारे पास है। तो जब भी कोई डिसाइड हो जाएगा, और देखिए उन्होंने बोला कि आपका भविष्य को रिस्क में नहीं डालेंगे, आपका कुछ ना कुछ ऑप्शन निकालेंगे। बस अभी यह है कि अभी डीवी का प्रोसेस स्मूथली चल रहा है, तो जो समझ में नहीं आ रहा उनको पेंडिंग में रखा जा रहा है। हायर अथॉरिटी से बात हुई है कि या तो आपसे 250 रुपए, देखिए सर ने खुद बोला, या तो आपसे 250 रुपए का चालान ले लेंगे या लिंक ला देंगे कोई जिसपे आप 250 रुपए पे कर पाओगे, ईबीसी वाले कुछ ना कुछ समाधान आपके लिए निकाला जाएगा। लेकिन अभी तो आपको 90% चांस है कि आपको क्लियर बाद में कर दिया जाएगा, कुछ ना कुछ समाधान निकाल दिया जाएगा जिससे सब फिट हो जाए। लेकिन अभी के लिए आप लोगों को पेंडिंग में रहना पड़ेगा। आप बढ़िया अभी घर जाइए, और ऐसा बोल करके उन्हें सारे लोगों को घर पहुंचा दिए। तो पॉजिटिव बात यहां पर क्या निकली कि आप एक बड़े अधिकारी से आपने ये बात सुनी कि 250 रुपए का या तो आपसे चालान ले लेंगे या वेबसाइट पर एक लिंक बना देंगे जिसपे आप अपने 250 रुपए पे कर पाओगे, यानी कुछ ना कुछ समाधान निकाला जाएगा। मैं अभी तक सारी वीडियो में आपको ये बात बार बार बोलता हूं कि रिजेक्ट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, लेकिन उतना विश्वास आप लोग नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब जब आपने चेयरमैन सर से सुना है तो प्लीज बात पर विश्वास करें। एक केस में आपको, जो मेरे पास काफी दिन पहले से है लेकिन मैं आप लोगों को बताने से बचना चाह रहा था, कि जयपुर वाले एक कैंडिडेट थे जिनके पास थोड़ा सा गलत ही मामला था उनका ईबीसी को लेकर के, तो उन्हें बस परमानेंट पेंडिंग में रखा गया है। अभी उनका कुछ प्रोसेस आगे नहीं चल रहा है, ब्लॉक डेट में भी उन्हें घर भेज दिया गया क्योंकि किसी भी तरीके से वो अपने आप को ईबीसी साबित नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने एक तरीके से, मैं आपको कहना चाहूंगा कि उनके घर में पेंशन आ रही थी, फिर भी उन्होंने अपने आप को ईबीसी दिखा करके वो लाभ लिया था, एक्सपायर्ड सर्टिफिकेट को यूज किया था उन्होंने। तो देखिए बहुत डरने वाली बात तो नहीं है, लेकिन वो भाई को अभी भी पेंडिंग में रखा गया। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये आपसे रिलेवेंट चीज है नहीं, अभी जो अधिकारी सर ने आपसे कहा ये ज्यादा रिलेवेंट चीज है। तो आप बिल्कुल डरे बिल्कुल नहीं। अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट है, सर्टिफिकेट घुमा ही तो है आपका, अगर सर्टिफिकेट घुमा ही मात्र है ना तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। सर्टिफिकेट अगर घुमा ही है आपका तो कोई सर्टिफिकेट घूमे से डरने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहे। एक और बात ईबीसी को को लेकर मैं आपको जो बताना भूल गया वो ये थी कि इन भाई से उन्होंने बोला कि आप चलो ठीक है, सर्टिफिकेट का जो नंबर था आपका इसलिए मैं बोलता हूं आपको कि पूरे वीडियोस देखना। जो लोग अभी अब ये आगे की बात सुनेंगे उनको कितना रिलीफ मिलेगा, और जो लोग पहले ही वापस चले गए हैं वो लोग थोड़ा सा परेशान होते रहेंगे और सेम इसी चीज के लिए कमेंट करेंगे। तो चलो मैं बता दे रहा हूं, देखो इतनी सारी जानकारी मैं आपको देता हूं, लिखी भी रहती है, मुझे सामने देखना होता है, नीचे लिखी रहती है, तो फिर कई बार मिस हो जाती चीज, लेकिन आखिरी तक मैं उसको कवर कर लेता हूं। अब देखो उन्होंने बोला, फिर जो डीवी ले रहे थे उन्होंने बोला देखो आपके पास सेम सर्टिफिकेट नहीं है नंबर वाला, कोई चिंता की बात नहीं है, आप एक काम करो 2019 में जो डेट थी फॉर्म भरने की उसके पहले का कोई भी इनकम सर्टिफिकेट लेके जाओ, 2016 का लाओ, 17 का लाओ, 18 का लाओ, यानी वैलिड सर्टिफिकेट लाओ, हम आपको क्लियर कर देंगे। हमको ये बस पता चल जाए कि उसके पहले आपकी इनकम कम थी। अगर वो भी नहीं है तो उन्होंने बोला एक काम करो 2015 का या 14 का इनकम सर्टिफिकेट लाओ, लेकिन उसको आप लेखपाल से, नोटरी सॉरी जो ऑफिस रहता है जहां पे लोक सेवा केंद्र से ये इशू होते हैं, वहां से जाके आप सील फाइन करवा के लिखवा के ला लो कि इनकी जब इनकम 2023 में भी या 20 में भी कम है तो 2019 में भी इनकम इनकी ये रही होगी, तो उस पर भी आपको क्लियर कर देंगे। कितनी ज्यादा जरूरी जानकारी आपके लिए ये बताएं। कुछ लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप बिहार से हैं या मध्य प्रदेश से हैं या महाराष्ट्र में किसी भी स्टेट से, अगर वहां पर इनकम सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनता है और इनकम सर्टिफिकेट में नीचे एक लाइन अगर है कि निम्न वेबसाइट पर जाकर के इस सर्टिफिकेट को प्राप्त किया जा सकता है, तो आप लोग उस नंबर को लेकर एक बार लोक सेवा केंद्र में जरूर जाओ। अगर ऑनलाइन निकल सकता है तो फिर से निकल जाएगा। जैसे मैं एमपी में रहता हूं, मैं अगर आज के 10 साल बाद भी मेरा आज का इनकम सर्टिफिकेट निकालना चाहूं तो मैं आसानी से निकाल सकता हूं। बस मुझे क्या चाहिए रहेगी, उसकी एक फोटो कॉपी मेरे पास रहे या उसकी खींची हुई फोटो मेरे पास रहे। तो ये सब सिनारियो से आपको काफी सारी चीजें क्लियर हुई होगी, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। देखिए इस रिव्यू को काफी ज्यादा लोग कमेंट कर रहे थे, लेकिन मेरे पास अधूरी जानकारी मिल रही थी, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पा रहा था। मेरा उद्देश्य बिल्कुल ये नहीं है कि मैं कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन देकर के सिर्फ व्यूज लूं या कुछ लूं, क्योंकि मेरा टाइम आपके कुछ व्यूज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं अपना एकदम फन वाले मूड में हूं, काफी ज्यादा एंजॉय
करने वाला मूड मेरा चल रहा है, लेकिन उसके बीच में मैं आप लोगों के लिए समय निकाल करके ये वीडियोस बनाता हूं ताकि जेन्युइनली आपको हेल्प हो पाए। लेकिन अगर आप मेरे पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं रहे तब भी मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप थोड़ा सा इस बात को समझ के चले तो वीडियोस की जल्दी ना करें, लेकिन जिस दिन मेरे पास अच्छी इंफॉर्मेशन आएगी और अगर 2 दिन के भी डीवी बचे रहेंगे जिस पे 30-35 व्यू भी आने वाले रहे, तब भी मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा ताकि कम से कम उतने लोगों की हेल्प हो पाए। तो मेरे पास जितनी जानकारी रहेगी वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा, इसको लेकर आप निश्चिंत रहें। लेकिन मेरी जानकारी का सोर्स क्या है? आप ही लोग हैं। अगर आप लोग मुझे बताएंगे तभी मैं दूसरे लोगों को जानकारी दे पाऊंगा। तो अगर आप लोग आने के बाद मुझे टेलीग्राम पर ADARFHACHOUDHARY96 पर टेलीग्राम पर मैसेज करें या फिर इसी के आगे @gmail.com लगाकर मेल करें। इस तरीके से आप मेरे तक कांटेक्ट करके अपना रिव्यू दे सकते हो। अगर आप अपना रिव्यू देंगे तो मेरे पास भी जानकारी आएगी और मैं ये जानकारी बाकी लोग तक पहुंचा पाऊंगा। तो आपके इतने सपोर्ट के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी मैं आपको अगले वीडियो या कहीं का रिव्यू मिलता है वो आपके लिए लेके आऊंगा। तो सबको ऑल द बेस्ट और पॉजिटिव सोच के साथ डीवी में जाओ। अगर जेन्युइन कैंडिडेट हो तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होने वाला है। तो कॉन्फिडेंस रखो और बढ़िया अच्छे मूड पे जाओ। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।